हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो आज इसको डिटेल डेप्थ में देखने वाले हैं। जो चिंताएं आपको सताती थी ना, उन चिंताओं का सॉल्यूशन आपको यहां पे मिलने वाला है, क्योंकि चिंताएं मेरे को पता है और गारंटी आपने इस चीज को फील किया होगा कि आपको क्लास में नेमिंग कुछ इस प्रकार की कराई जाती थी एंड होमवर्क में कुछ इस प्रकार का मिलता था। मामला सेट चल रहा होता है, आपकी कंडीशन अच्छी होती थी क्योंकि आपको फ्लो में सारी चीजें समझ में आ रही होती थी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन। एंड लास्टली जब आपका एग्जाम होता था तब आप शौक हो जाते थे, क्योंकि क्वेश्चन तो इस प्रकार के आते थे और तब आपकी कंडीशन कुछ इस हद तक चली जाती थी। तो इस कंडीशन तक ना पहुंचे व्यक्ति, इसीलिए इस लेक्चर को इस प्रकार से डिजाइन किया है मैंने, क्योंकि हर वैरायटी के क्वेश्चंस यहां पे कवर हो जाएंगे, हर पीवाईक्यूज आपके कवर हो जाएंगे और हर एस्पेक्ट जो आपको सताते थे सारे एस्पेक्ट आपके यहां पे सॉल्व हो जाएंगे। चिंता लेने वाली बात नहीं है। और लास्टली जब आप इस चीज को फ्लो बाय फ्लो पढ़ते चले जाओगे तो आप इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नेमिंग भी कर लोगे। विद इन 3 मिनट्स आप इन सभी को सोल्व कर जाओगे, ठीक है। बट चीजें चलना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। और साथ के साथ जब आप इन सभी चीजों को कर लोगे तो मैं फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी कराऊंगा। जो सारे फंक्शनल ग्रुप आपके इन्वॉल्व है वो सारे आपके यहां पे कवर हो जाएंगे। जैसे अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन हो गया, आपके एसिड हो गया, नाइट्राइल हो गया, आपके एसिड हैलाइड हो गए, अल्काइन हो गया आपकी, एंड ईथर और नाइट्रो ग्रुप, ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपके 1 बाय 1 कवर हो जाएंगे। बट चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप देख लो, लेक्चर नोट्स आपको कहां मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, क्लिक करोगे, इजीली एक्सेसिबल है, आराम से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो व्हाट इज आईयूपीएसी, कोई बता सकता है? तो चलिए फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज आईयूपीएसी। क्या यही होती है? कभी आपने सोचा है, चिंतन किया है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या आवश्यकता आन पड़ी कि भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट बन गया ये चैप्टर? कभी सोचा इस चीज को? तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्योंकि आईयूपैक एक ऐसी संस्था है जिसने बहुत सोच विचार के ये सारी चीजें रखी हैं। क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि यहां का व्यक्ति कहीं और जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसको केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत हो। क्योंकि इंडिया में अगर मैं मान के चलूं, इंडिया में अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मैंने ग्रेजुएशन तक अपनी मामला यहां तक किया और मैं चाहता हूं अपनी हायर स्टडी कई वर्ल्ड में अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री आगे अपनी हायर स्टडीज को ग्रो करूं, तो ये दिक्कत ना आ जाए जो मैंने यहां पे केमिस्ट्री पढ़ी है वहां पे अलग निकले। जो मैं कंपाउंड की नेमिंग यहां पे मेरे को पता है ये कंपाउंड ये है, इसका नाम ये है, बाहर जाने के बाद मेरे को ये क्लैश ना दिखे कि भाई साहब मैं मिथेनॉल को, जो एक कार्बन का अल्कोहल है उसको मिथेनॉल बोलता हूं, बाहर जाके एक कार्बन का अल्कोहल को कुछ और बोलते हो। जो आप पीते हो अल्कोहल, इथेनॉल, 2 कार्बन का अल्कोहल जिसको बोलते हैं अल्कोहल, जो आप इंटेक करते हो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वो बाहर उस 2 कार्बन के अल्कोहल को मिथेनॉल बोला जाए, तो अगर यहां पे इथेनॉल ले रहे हो, बाहर कोई जाके उसको इथेनॉल समझ के मिथेनॉल इंटेक कर ले तो वो जहरीली शराब उसको दिक्कत दे सकती है। तो इस प्रकार का क्लैश ना आए, तो उस चीज के लिए आईयूपैक ने एक संस्था बनाई और उस संस्था ने डिसाइड किया कि जो कंपाउंड की नेमिंग हम रखेंगे वही ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगी। इवन ये इसका फायदा ये हुआ कि कई रिसर्चर है फॉरेन कंट्रीज में, अच्छे खासी यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनके रिसर्च इंडियाज के अंदर फॉलो होते हैं, इंडियाज के रिसर्च बाहर फॉलो होते हैं, कि क्योंकि चीजें प्रोसीजर सब कुछ सेम रहता था, कंपाउंड की नेमिंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। तो हम क्या करते हैं, उनकी रिसर्च को फॉलो करते हैं, हमारी रिसर्च वो फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार का एक कनेक्शन रहे, कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए आईयूपैक संस्था ने इस प्रकार की नेमिंग का हौसला बढ़ाया और चीजें रखी और हर एक कंपाउंड का प्रॉपर एक एम्बिगस नेम दिया, जो आपको, अगर आपने इस आईयूपैक नोमेनक्लेचर को फ्लो में पढ़ते गए और चीजें सीखते जाओगे, ये यहीं काम नहीं आएगी, आपके कहीं पे भी जाओगे तो सेम ही रहेगा आईयूपैक नेमिंग सभी चीज की। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए ये आईयूपैक नेमिंग आपके पास आई। तो आइए डिटेल में देखते हैं आईयूपैक नेमिंग, और हर किसी का एम्बिगस नेम होगा, ठीक है भाई साहब, इस चीज का ध्यान रखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आईयूपैक नेमिंग को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो कितने टाइप्स ऑफ कार्बन एटम होते हैं? तो इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो इसको हम देखने वाले। तो एक होता है प्राइमरी कार्बन, है ना, एक होता है सेकेंडरी, एंड लास्टली होता है आपका टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी कार्बन कैसे जज करते हैं, धीरे धीरे नेमिंग पे चलेंगे, पहले समझ तो लो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी क्या होता है। तो प्राइमरी क्या होता है, ये देख सकते हो, आपको यहां पे देखो, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये कोई चेन से जुड़ा हुआ है, जो चेन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन है
वो कार्बन लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है, दैट शोज प्राइमरी। तो ये देखो एक ही अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है, दैट इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। तो वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, इनफ भी हो सकती है। तो ये आर ग्रुप डिसाइड करता है, ये दिखाता है आपका कार्बन चेन को, ठीक है। यहां तक ध्यान रखना। तो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, आगे वो मतलब कनेक्शन लंबा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आर कार्बन को दिखा रहा है। तो ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज 1 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा 1 डिग्री। सेकेंडरी क्या होगा, जो मेन चेन से कनेक्टेड है, अभी यहां पे कनेक्शन दिखाया नहीं है, तो वो कार्बन लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो आप बोल सकते हो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोला गया, सेकेंडरी, 2 डिग्री। टर्शरी का मतलब जो मेन चेन से कनेक्टेड कार्बन है, ठीक है, वो लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, दैट इज टर्शरी, जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री। क्वार्टनरी क्या होगा, एक कार्बन लगातार 4 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज क्वार्टिनरी। यहां तक मामला सेट है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, इसको देख के बताइए कि इसमें कौन है प्राइमरी, कौन है सेकेंडरी, कौन सा है टर्शरी, जल्दी से बताइए। क्या आप देख के जज कर सकते हैं इस चीज को, है ना। ये दिस अ बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, जो कि ये है ना, और बाकी ऑब्वियस बात है, यहां पे अगर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करूं तो यहां पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये जो कार्बन है वो होगा आपका 1 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बन है वो लगातार एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन को बताओ क्या दोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, बताओ क्या दोगे, क्या लगता है आपको। तो आप क्या चेक करोगे, इसके आसपास के पड़ोसी, इसके आसपास एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो ये कार्बन लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसके 2 बॉन्ड फ्री है, तो पक्का यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे। तो जरूर नहीं है हाइड्रोजन को दिखाना, तो अब मैं हाइड्रोजन नहीं दिखाऊंगा, बस समझना। तो ये कार्बन लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री। ये वाला कितने कार्बन, 1 2 3, 3 से कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री। ये वाला जो है कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 एंड 2, तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये बन गया आपका 2 डिग्री। मामला सेट है यहां तक। ये वाला बताओ, ये कितने से कनेक्टेड है, 1 2, और ये तीसरा ये रहा, ये बन गया 3 डिग्री। एंड इस वाले को ये बन गया आपका 2 डिग्री, और इसको जज करो तो आप देखोगे ये कुछ इस प्रकार से कनेक्शन लेके आया हुआ है। देखो ये एक इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो ये बन गया आपका 4 डिग्री। और ये वाला एक से कनेक्टेड है, ये बन गया 1 डिग्री, ये भी एक से कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये भी एक से कनेक्टेड है 1 डिग्री। तो इस प्रकार का फंडा आपको पीवाईक्यू आया हुआ है, तो आपसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर दे देगा और पूछ लेगा किसी भी कार्बन की क्या प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा, कौन सा टर्शरी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं नीट और जेईई के अंदर, तो घबराने वाली बात नहीं है, सारे आपके पीवाईक्यूज ही कवर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेंगे, इजिली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनरल स्कीम ऑफ नेमिंग समझते हैं। तो जनरल स्कीम ऑफ नेमिंग क्या है, तो आप बताओ, अगर मैं अपनी नेमिंग की बात करूं, मेरा नाम, तो मैं 3 भागों में नाम को डिवाइड करता हूं, है ना। पहला जो नाम आता है वो मेरा मिस्टर मिसिस इस प्रकार से आता है, तो मैं हूं मेल हूं, तो इसलिए मिस्टर। फिर आएगा मेरा मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तो 3 चीज में डिवाइड होता है आपका, फर्स्ट नेम एंड फिर इसके बाद क्या आती है आपकी मिडिल नेम, और लास्टली आपका क्या आता है लास्ट नेम। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता ही नहीं होता, होता है ना। तो जो फर्स्ट नेम होता है आईपैक बोलता है, इसको मैं बोलता हूं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, फिक्स मतलब पहले, प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स मतलब फिक्स करना है, तो जिनकी नेमिंग पहले की जाएगी वो आएंगे प्रीफिक्स में। मिडल में आते हैं आपके वर्ड रूट। कौन आते हैं, वर्ड रूट, मतलब मेन चेन जो आपकी पेरेंट चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है वो ये डिसाइड करेगा वर्ड रूट, ठीक है। और लास्ट नेम आपका होता है आपका सफिक्स। क्या होता है, सफिक्स, एक मिनट, ठीक है। सफिक्स मतलब एंड नेम। अब इसमें कौन कौन आते हैं धीरे धीरे इसको कैटेगराइज करेंगे, तो इनमें भी फर्दर कैटेगरी होती है। जो आपके प्रीफिक्स होते हैं, अगर मैं बात करूं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपके, होते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड हो जाता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो यहां लिख देता हूं प्रीफिक्स
एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इनमें कौन कौन से आते हैं वो सब बताऊंगा। फिर आते हैं आपके वर्ड रूट, मेन चेन में कितने कार्बन है, एंड लास्टली आते हैं आपके सफिक्स, और सफिक्स भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आपका 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। तो 1 डिग्री सफिक्स जो होते हैं आपके, वो उनमें कौन आता है वो सब दिखाऊंगा, पहले ये चीज समझ लेना। तो नेमिंग किस का जो स्केलेटन है, ढांचा है, जिस चीज को फॉलो किया जाता है वो ये है। तो याद रखना इस चीज को, इस फ्लो को ध्यान रखना। सबसे पहले नेमिंग किस चीज की जाती है, प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स पे आते हैं वर्ड रूट के बाद, और वर्ड रूट के बाद हम नेमिंग करते हैं किसकी, सफिक्स की। तो ये 3 चीज की नेमिंग इस प्रकार के फ्लो में होती है। अब इनमें भी कैटेगरी है, तो उसकी नेमिंग भी कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले की जाती है आपकी सेकेंडरी प्रीफिक्स की नेमिंग, मतलब प्रीफिक्स में भी किसकी, सेकेंडरी। और फिर बाद में आती है आपकी नेमिंग प्राइमरी की, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड लास्टली सेकेंडरी सफिक्स। तो मैं इस चीज को मिटाता हूं, आगे की क्या कहानी है उस चीज को देखते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, कैसे किस चीज की नेमिंग की जा रही है। सबसे पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स की नेमिंग करेंगे, मतलब प्रीफिक्स की नेमिंग होगी, फिर बाद में वर्ड रूट की, देन आपकी सफिक्स की नेमिंग होगी। यहां तक मामला सेट है। प्रीफिक्स में भी सबसे पहले किसकी की जाएगी, सेकेंडरी की जाएगी, और लास्टली फिर हम चलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की नेमिंग पे, वर्ड रूट पे, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड फिर लास्टली हम करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की नेमिंग, है ना। तो कुछ इस प्रकार का मामला रहने वाला है। तो पहले मैं दिखा देता हूं सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन कौन आते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपके आते हैं, कौन आते हैं, कुछ आइडिया लगा सकता है कोई, आए ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपके आते हैं ब्रांचिंग। कौन आते हैं, ब्रांचिंग, ठीक है, आपके सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, ठीक है। ब्रांचिंग की जगह एक और व्यक्ति है जिनकी नेमिंग की जाती है, वो होते हैं आपके जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, मतलब आपका जो प्रिंसिपल होते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे होते हैं आपके जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं आगे जाकर डिटेल में देखेंगे, उनकी नेमिंग भी आपकी प्रीफिक्स में सेट की जाती है, वो भी सेकेंडरी। प्राइमरी में आते हैं आपके कौन कौन से, आपके आते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो की नेमिंग यहां पे हो जाती है। अब ये क्या होते हैं सब डिटेल में पता चलेंगे, पहले तो आप ढांचा समझो कैसे नेमिंग की जाती है, यहां तक मामला सेट हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। वर्ड रूट में आते हैं आपके पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट जो होंगे उसकी नेमिंग, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन या मेन चेन बोल सकते हैं आप। प्राइमरी सफिक्स में कौन कौन आते हैं आपके, बताओ, कुछ आइडिया दे सकते हो। प्राइमरी सफिक्स में आते हैं आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेशन को की जो नेमिंग होती है वो यहां पर दिखाई जाती है प्राइमरी सफिक्स के अंदर। सिंगल हुआ तो एन लगा देते हैं, डबल हुआ तो ई लगा जाता है, और ट्रिपल हुआ तो आइन लगाया जाता है। सेट है यहां पर मामला। सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये इनकी नेमिंग सबसे लास्ट में की जाती है। तो इस प्रकार की नेमिंग होगी, इस चीज को याद कर लो। सबसे पहले नेमिंग किसकी होगी, सेकेंडरी प्रीफिक्स की, प्राइमरी की बाद में, वर्ड रूट की, फिर सफिक्स में भी प्राइमरी की सबसे पहले और सेकेंडरी की सबसे लास्ट में। कौन किस में क्या आ रहा है इसको अभी हम डिटेल में और देखने वाले हैं। इससे पहले एक बार देखो नेमिंग किस प्रकार से की गई है उस चीज को देख लो। ये मैं एक स्ट्रक्चर लेके आया हूं जिसकी नेमिंग दिखाई है, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले ब्रांचिंग की नेमिंग, तो इसमें आप देखो ये जो है ना, ये रिंग आपकी मेन चेन है, ये आपकी पेरेंट चेन है। अभी मैं बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान रखना, सब सीख जाओगे कि किसको पेरेंट चेन बोलना है, किसको नहीं बोलना, किसको ब्रांचिंग बोलना है, किसको ब्रांचिंग नहीं बोलना, सब पता चल जाएगा डिटेल में। पहले कैसे नेमिंग की गई वो एक बार मैं फील दिला रहा हूं, ठीक है। तो पेरेंट चेन हो गया आपका रिंग, बस मान लो अभी ये हो गया OH ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गया आपका ब्रांचिंग। ये आपकी क्या है, ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग होने के बाद तो सबसे पहले नेमिंग किसकी होती है, ब्रांचिंग की। ब्रांचिंग में एक कार्बन इन्वॉल्व है, तो एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो वही कौन सी पोजीशन में लग रहा है, और नंबरिंग भी कैसे हो रही है सारी चीजें, तो 1 2। तो देखो पहले ये पोजीशन को छोड़ो, मिथाइल लिख दिया, ब्रांचिंग की नेमिंग होगी। फिर साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, तो ये कौन सा कंपाउंड है, साइक्लिक है, तो आ गया साइक्लो। फिर वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 5 है ना, इसलिए पेंट। और लास्ट में एन E9, सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो इसलिए एन आ गया,
ये देखो एन, और लास्टली हमने किसकी नेमिंग करी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, जो कि आपके लास्ट में लिख किए जाते हैं ओल, अल्कोहल का ओल यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हो सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो आपको ये सीक्वेंस आपको याद कर लेना है, कैसे यूज करना है वो सब बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे डिटेल में देखते हैं इन सभी को खोल खोल के, कौन से प्राइमरी सफिक्स होते हैं, कौन से सेकेंडरी होते हैं, कौन से टर्शियरी होते हैं, सारी चीजें सब पता चल जाएंगी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आपके प्राइमरी सफिक्स से। तो प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स बोल रहा हूं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट, एक होता है सफिक्स, ठीक है। तो मैं सफिक्स की बात करूं, जो सफिक्स आपके एंड में नेमिंग की जाती है, उनमें भी दो आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो हम प्राइमरी सफिक्स की बात करें, वो प्राइमरी सफिक्स में आते हैं आपके कौन से, जो कि मैंने अभी अभी दिखाया ना, कौन से आते हैं, ले सारे सिंगल, डबल और ट्रिपल की, और कैसे नेमिंग होती है वो चीज देख लो। तो अगर आपका इट इंडिकेट्स सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन एग्जिस्टिंग इन द मेन चेन, वो ये दिखाता है प्राइमरी सफिक्स। कौन कौन से होते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए, क्या सिंगल बॉन्ड, तो एन यूज करेंगे, है ना। डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या बोलेंगे, डाइइन, दो एन, तो डाइइन। प्लेंटी ऑफ डबल बॉन्ड आ जाए तो डाई यूज नहीं करेंगे, डाई यूज फॉर दो, और ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं तो हम यूज करते हैं पॉली, तो पॉलीन आ जाएगा। एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आयन, दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डाई आयन, सिंपल है। तो इस प्रकार की नेमिंग होगी, और ये आते हैं आपके प्राइमरी सफिक्स में। यहां तक मामला सेट है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में देख लेते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो कि आपको मैं डिटेल में बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो अभी यहां ध्यान रखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आते हैं आपके सेकेंडरी सफिक्स में। एंड प्राइमरी प्रीफिक्स में कौन आता है आपका, साइक्लो। प्राइमरी पहले 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। तो 2 डिग्री की पहले होती है, जो कि आपकी होती है ब्रांचिंग। ये मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी प्रीफिक्स की। प्राइमरी में आते हैं आपके साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, इनकी नेमिंग इसमें यूज होती है। फिर आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें आपके होते हैं ब्रांचिंग, जो होते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट भी, ठीक है। और कौन आते हैं, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स, जो कि आपकी ब्रांचिंग होगी। साथ में आपकी किसकी नेमिंग की जाती है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग यहां पे की जाती है। यहां तक मामला सेट है। कौन कौन से होते हैं देख लो एक बार। जो आर ग्रुप होता है वो आपका अल्काइल ग्रुप होता है, ध्यान रखना, आर। एंड ओ आर जो होता है वो अल्कोक्सी ग्रुप, नेमिंग है इसकी, ध्यान रखना। ये सारे ब्रांचिंग नेमिंग कैसे की जाएगी, एक्स स्टैंड फॉर हेलोजन, जिसकी नेमिंग की जाती है आईयूपैक के अकॉर्डिंग हेलो बोला जाता है। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सारे आपके हेलोजन है। तो एक्स को हेलो बोला गया है, तो अगर एक्स फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, और लास्टली आयोडो। यहां तक मामला सेट है। नाइट्रो कोई आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, याद रखना, वह आपका ब्रांच होता है, और उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर उसकी दर्जा दिया जाता है, और उसकी नेमिंग वहां पे की जाती है, ध्यान रखना। तो नाइट्रो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है आपका, ठीक है। एनो, नाइट्रोसो, ये भी आपका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसकी भी नेमिंग कहां पे यूज होती है, आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर इसकी नेमिंग की जाएगी। नाइट्रोसो एनओ को बोला जाएगा, नाइट्रो NO2 को बोला जाएगा। और जूनियर फंक्शनल ग्रुप आपके इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे हमने डिटेल में एक बार देख लिया। आगे बढ़ते, कुछ रह गया क्या, यस। आगे बढ़ते हैं, नेमिंग ऑफ राइटिंग रेडिकल्स। तो कैसे रेडिकल्स की नेमिंग कैसे करेंगे, उसमें भी आता है आपका पर्टिकुलर प्राइमरी और एन अल्काइल क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। कब हम एन का यूज करेंगे, प्राइमरी तो हमें पता है, प्राइमरी हमने देख लिया, बट कब एन का यूज होता है, कब नहीं होता, ये चीज क्लियर नहीं होती, तो इसका कंफ्यूजन यहां पे दूर हो जाना है, ठीक है। तो पहले अल्काइल ग्रुप क्या होता है, सिंपल बताता हूं आपको। जो आपके अल्केन होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, अल्केन। अल्केन में से आप क्या कर दो, सिंपल हाइड्रोजन को हटा दो, एक हाइड्रोजन, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो। तो सिंपल अल्केन में मान के चलूं RH, कोई भी अल्केन हो सकता है, एक कार्बन का हो सकता है, दो का भी हो सकता है, मैनी भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक मामला सेट है। तो अगर मैंने एक का मतलब ये जो अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, सिंपल मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो वो हाइड्रोजन की पोजीशन खाली, तो ये अल्केन से बन जाएगा अल्काइल। तो अल्केन से अल्काइल कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन मिसिंग कर दो, अल्काइल बन जाता है। तो अगर एक कार्बन का हुआ अल्केन तो मिथेन, है ना भाई। एक कार्बन के अल्केन को बोलते हैं मिथ, दो कार्बन को बोलते हैं इथ, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, जिसको नहीं पता लिख रहा हूं, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। एंड 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, ठीक है।
7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। लिख दे रहा हूं, जिसको नहीं पता ध्यान रख लेना, ये सारे वर्ड रूट की नेमिंग है। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑप, 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन, एंड 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? कोई ऐड लग सकता है? 10 को क्या बोलेंगे? दिसंबर सुना है भाई साहब? डेक। ठीक है। 11 को क्या बोलेंगे? अनडेक। 12 को क्या बोलेंगे? डूडेक। 13 को ट्राइडेक। 14 को टेट्राडेक। ऐसे चलती रहेगी कहानी, 12 तक पढ़ लो, मामला सेट हो जाएगा। 20 को बोलते हैं आइकोस, 21 को बोलते हैं हेनी आइकोस, 30 को बोलते हैं ट्राइसेंट या ट्राइकोंट, जो भी बोलते हो आप, है ना। 40 को टेट्राकोंट। ठीक है, ऐसे चले जाओगे, 100 आएगी नेमिंग तो उसको बोलेंगे सेंट। तो इस प्रकार की नेमिंग होती है नेमिंग की, बट आपको 12 तक याद रखने, 12 से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आ जाएगा तो बता दिया है। ठीक है, मामला सेट कर ही लोगे तुम। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं, ये बस आपने कर लिया ही है। इसको इरेज करते हैं एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें होंगी, इनको ध्यान रखना। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। अच्छा, आगे अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड होगा तो ईन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन लगेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो बन जाएगा अल्काइल। ठीक है, अगर वो एक कार्बन का हुआ मिथेन, तो मिथेन का बन जाएगा मिथाइल। ठीक है, इथेन होगा तो इथाइल, प्रोपेन होगा प्रोपाइल। इस प्रकार से चीजें होंगी। तो अल्काइल तो समझ आ गया मेरे को। अब समझते हैं एन कब यूज करते हैं। तो एन यूज करने के लिए पहले तो इसे हटाता हूं। तो एक कार्बन का अल्काइल बनाते हैं। देखो, CH3 में से एक हटा दो तो क्या बन जाएगा? CH3 और एक पोजीशन खाली, और ये बन गया आपका मिथाइल। ठीक है, अल्काइल बन गया या नहीं बन गया? अगर मैं 2 कार्बन के अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बन जाएगा? 2 कार्बन के अल्कोहल से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक पोजीशन खाली, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल। ठीक है, अब ये मैंने क्या लाइनें बना रखी है, कई लोग तो यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये कंफ्यूजन दूर करता हूं। क्योंकि ये जो लाइन बता रखी है, मतलब एक हाइड्रोजन गायब हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं जाके जुड़ा होगा। वो जुड़ी हुई जगह को ऐसे शो कर रहा हूं। वो आपकी मेन चेन भी हो सकता है, या कोई और ग्रुप भी जुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बन गया इथाइल। ठीक है, 3 कार्बन के अल्कोहल में से एक, मतलब 3 कार्बन के एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रोपेन से क्या बन जाएगा? प्रोपेन से बन जाएगा आपका प्रोपाइल। ऐसे सिमिलरली 4 में से हटा दो तो आपका बन जाएगा, ये बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन यूज कर ली मैंने। ठीक है, एक मिनट, ये यहां पे लगेगा 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल। तो समझ आ गया ना कैसे अल्काइल यूज करते हैं। अब एक दिक्कत आती है, अभी तक तो समझ गए, मिथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, समझ गए। बट ये जरूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन, इन दोनों में केस में क्या था कि हाइड्रोजन या फिर यहां से हटाओगे, फिक्स था, एक ही कार्बन है तो यहीं से हटेगा। इसमें क्या करते तुम, या फिर तुम हाइड्रोजन यहां से हटा सकते थे या फिर यहां से, पर हटाते तो बात एक ही रहती, एक जैसा आता है। आप यहां से हटाओगे तब भी यही बनेगा, वहां से हटाओगे तब भी यही बनेगा, घूम फिर के। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही प्रोपेन आया तो यहां पे कंडीशंस क्रिएट हुई, और भी चांसेस क्रिएट हुए कि आप अगर हाइड्रोजन यहां से हटाते हो तो आपको स्ट्रेट चेन का मामला मिलेगा, जो 3 कार्बन का अल्काइल मिलेगा स्ट्रेट चेन का। अगर वही हाइड्रोजन आप या बीच में से हटा दोगे, तो बीच में से जब हटाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का सिस्टम मिलेगा। क्या मिलेगा? इस प्रकार का। तो इसको अलग बोला जाता है। ये भी तो अल्काइल हुआ, ये भी अल्काइल हुआ। अब फंस गई कहानी, अब किसको अल्काइल बोलूं? ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आया एन। एन डिफरेंशिएट करता है स्ट्रेट चेन को। ये क्या बताता है? सिग्निफाई स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन जो होगा इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, इसको भी एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, वो अभी आगे देखने वाले हैं। इसको क्या बोला जाता है? आइसोटर्म आएगी, सेक्टम आएगी, तो सारी कंफ्यूजन यहां दूर हो जाएंगी। ठीक है, पर अभी एन की इंपॉर्टेंस समझने हैं, तो स्ट्रेट चेन वाले को बोलते हैं एन प्रोपाइल। यहां पर ये जो 4 कार्बन है, यहां पे भी चांसेस है ना कि जरूरी थोड़ी है स्ट्रेट बने, और भी चांसेस है, बट हमने स्ट्रेट वाले को यहां पे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट वाले को यहां पे बोलेंगे एन ब्यूटाइल। तो आप इन दोनों में अगर एन यूज नहीं करोगे तो चलेगा, बट यहां पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप किस प्रोफाइल की बात कर रहे हो, इसकी कर रहे हो या इसकी कर रहे हो। तो आपको एन का टर्म यूज करना पड़ेगा, और भी जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेमिंग आई है उसका भी यूज करना पड़ेगा। नहीं तो आप जनरल बोल दोगे ना प्रोफाइल, तो बच्चा फंस जाएगा कि भाई साहब ये करूं या ये करूं,
समझ गए ना? तो आपको पूरा इन डेप्थ चीजें समझनी पड़ेगी। प्रोपाइल में दो कंडीशन है, बताओ किसको प्रोपाइल समझो, इसको समझो इसको समझो। तो आप अगर बोलोगे एन प्रोपाइल तो तुरंत समझ जाएगा स्ट्रेट चेन वाला एन प्रोपाइल है, खत्म कहानी। तो इस प्रकार से एन समझ आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एन। एंड नेक्स्ट आइसो ग्रुप को समझते हैं। आइसो ग्रुप क्या होता है? तो आइसो ग्रुप को समझने के लिए आप इस चीज को याद रखो, सेकेंड लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन हटा देना है। 3 कार्बन की चेन है, मिनिमम 3 कार्बन की चेन में आइसो पॉसिबल है, मिनिमम। तो मैंने क्या किया, मिनिमम 3 कार्बन की चेन ली, सेकेंड लास्ट कार्बन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, तो ये बन गया आपका आइसो। ये इसे बोलेंगे आइसो। आइसो के लिए हमेशा ये फिक्स रहेगा, ध्यान रखना, ये नहीं बदलेगा। आगे कितने कार्बन की आगे आप आइसो बनाना चाहते हो तो मैं तरीका बताऊंगा। तो आइसो के लिए ये चीज फिक्स रहेगा। अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो आइसो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, खत्म। और यही चीज अगर बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन में बताऊं, बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन में अगर मैं ये चीज बताऊं तो ये बन जाती है आपकी, इस चीज को दिखाता है इस प्रकार से। तो ये आप इस Y ग्रुप को ध्यान रखो, ये Y ध्यान रखना, इस Y को छेड़ना नहीं है। ये Y कौन है? CH3 CH CH3, तो यही तो है CH3 CH CH3। तो इस Y ग्रुप को छेड़ना नहीं है, समझ गए मेरी बात? बस अगर आपको 4 कार्बन का आइसो बनाना है तो क्या करोगे, इस Y ग्रुप को छेड़ोगे नहीं, ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, है ना? अब 4 कार्बन का बनाना है तो इस ग्रुप को छेड़ा नहीं, देखो मैंने इस ग्रुप को छेड़ा नहीं, एक कार्बन आगे बढ़ाया, उस डंडी को बाहर बढ़ाना है, इस Y ग्रुप की डंडी को आगे बढ़ाना है, बस एक कार्बन आगे बढ़ाया, जोड़ दिया, ये बन गया आइसो। 4 कार्बन का है तो इसलिए आइसोब्यूटाइल। 5 का बनाना है, इसको छेड़ना नहीं, आगे 2 कार्बन एक्स्ट्रा करके आगे मेन चेन से जोड़ दी, तो ये बन गया आपका आइसोपेंटाइल। अच्छा बताओ ये क्या होगा? दिस इज नॉट आइसोब्यूटाइल, क्योंकि यहां पे H गायब नहीं कर रखा, दिस इज आइसोब्यूटेन। तो ध्यान रखना, ब्यूटेन आइसोब्यूटाइल किसको क्या बोलते हैं सब समझ आ गया नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आपके सेक एल्काइल पे। सेक इज टर्म काइंड ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी आपको पता है 2 डिग्री, मतलब एक ऐसा कार्बन जो लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा तो होगा सेकेंडरी। तो यहां पर अगर मैं इस वाली केस में चलता हूं तो यहां पे 2 तरीके की डिग्रीज है, देख सकते हो। ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है इसलिए 1 डिग्री, ये वाला 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, एंड ये भी 2 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। तो अगर मैं अल्काइल बनाने चला तो 2 जगह से हाइड्रोजन हटा सकता हूं, यहां से हटा लो चाहे यहां से हटा लो, सेम यही वाला सिनेरियो रहेगा। तो आप इन दोनों में से हटा लो चाहे इन दोनों से हटा लो, बात एक ही है। तो अगर मैं 1 डिग्री वाले से हटाता हूं, 1 डिग्री वाले से हटाता हूं तो आपका कुछ इस प्रकार का बंदा बनेगा ना, देख लो, ये हटा दिया, है ना? अगर मैं 2 डिग्री वाले से हटाता हूं तो कुछ इस प्रकार का मामला बनेगा। तो ये एक ही होगा, ये हटा देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाए कोई व्यक्ति, हटा दिया, ठीक है? और ये कनेक्टेड हो जाएगा आपका मेन चेन से। तो ये तो आपका स्ट्रेट चेन वाला हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एन 4 कार्बन, तो इसको बोलेंगे ब्यूटाइल। सेट है यहां तक? इसको क्या बोलेंगे बता सकते हो? तो ये कुछ काइंड ऑफ आइसो भी है क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन से नहीं, तो याद रखना ये एक कार्बन लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये आइसो ग्रुप भी जैसा दिख रहा है, और इसको बोलेंगे 2 डिग्री सेक। तो ये बन गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल भी बोलेंगे इसको। अभी ये केस ले लिया, अगर मैं मान के चलता 5 का कार्बन का होता तो अगर मैं बढ़ा देता तो ये 2 डिग्री बन जाता। जैसे मैं 2 डिग्री को समझाता हूं, यहां सेक और उसमें फंस गए होंगे ना तुम, CH3 CH2 CH2 एंड CH2 और लास्टली CH3, ये है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, समझ गए? तो अगर मैं यहां से हटा देता हूं तो ये बन जाएगा अभी सेकेंडरी सेक ब्यूटाइल, सेक पेंटाइल, सॉरी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, कैसे आप सेकेंडरी कैसे आइसो को डिफरेंशिएट करोगे सब समझ आ जाएगा, धीरे धीरे टाइम के साथ आएगा, धीरे धीरे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, टर्ट अल्काइल किसको बोलेंगे? टर्शरी, मतलब एक कार्बन लगातार 3 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, अगर यहां से हाइड्रोजन हटा दूंगा तो हटाने के बाद मैं इसको पहले इरेज करता हूं कि भाई साहब यहां से हटे, तो समझ आ गया ना यहां तक मामला? ये देख लो, तो अगर मैं यहां से हटाता हूं तो आपका बन जाएगा CH3C CH3
CH3 और ये पोजीशन खाली हो जाएगा, ये बन जाएगा टर्ट। कितने कार्बन है, कितने हैं, 4 कार्बन है, तो टर्ट ब्यूटाइल। सेट है यहां तक, कोई दिक्कत हो बता देना। तो सेक पता चल गया, टर्ट पता चल गया, प्राइमरी तो पता ही आपको। आगे बढ़ते हैं नियो। नियो एक ये केस है जो आपको रेयर केस में ही पूछा जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो नियो याद रखना कि एक कार्बन जब 4 डिफरेंट कार्बन से घिर जाता है, चारों कार्बन से डिफरेंट कार्बन से घिरने के बाद कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये कुछ बन जाएगा नियो। और 5 ग्रुप इन्वॉल्व है, 5 कार्बन इन्वॉल्व है, इसलिए नियो पेंटाइल। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यस, टेबल ऑफ फ्रेगमेंट्स, नेम ऑफ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो चीज हमने सीखी है, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप हमें पता है, सिंपल अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो आपका बन जाएगा अल्काइल। मिथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो बन जाएगा मिथाइल, ये देखो, ठीक है। इथेन में से 2 हटा दोगे, ये 2 कार्बन की चेन है, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो सिंपल बन गया आपका इथाइल। प्रोपाइल के लिए 3 कार्बन की चेन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो प्रोपाइल। बट ये वाला जो है वो है एन प्रोपाइल, ये देखो स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। एन है मतलब स्ट्रेट चेन वाला। यहां तक मामला सेट है। नेक्स्ट है ब्यूटाइल, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनबीयू भी बोलते हैं। एग्जामिनर कुछ भी यूज कर सकता है, तो शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो सारे याद रखना, NPR लिख दे तो प्रोपाइल समझ जाना, एन का मतलब स्ट्रेट चेन होता है, सारी चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ब्यूटाइल 4 कार्बन की चेन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दिया तो बन गया एन ब्यूटाइल, बट ये एन ब्यूटाइल है। आइसो, ये वाई ग्रुप मेंटेन रखना, तो आइसो प्रोपाइल, ये भी आइसो है बट ये 4 कार्बन इन्वॉल्व थे, 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल बन गया। सेक ब्यूटाइल, ये देखो 1 2 3 4, बट ये देखो सेकेंडरी कार्बन से मेन चेन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज सेक ब्यूटाइल, जो कि मैं केस लेकर आया था ये वाला। अराइल क्या होता है, अच्छा TBU टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है मेन चेन से, ठीक है, दैट इज टर्ड ब्यूटाइल। अराइल क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होती है, वो देखेंगे धीरे धीरे। फिनाइल क्या होता है समझना, तो कई के मन में तो ये होती है बेंजीन जो है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं, एक हाइड्रोजन, ये बेंजीन के 6 हाइड्रोजन होते हैं ना, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, इनमें से हाइड्रोजन हटा दूंगा, बेंजीन का क्या बन जाएगा, जैसे अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाते ही अल्काइल बन जाता था, तो बेंजीन का भी तुम्हारे मन में ये रहेगा ना, बेंजीन का बन जाएगा बेंजाइल। ऐसा कुछ नहीं होता, बेंजीन का बेंजाइल नहीं होता, बेंजीन का बनता है फिनाइल। ये रहा फिनाइल, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। एसिटाइल, एसीटोन, इसको मिटाता हूं, देख लो भाई। एसीटोन आपको पता है, एसीटोन होता है ना 3 कार्बन का कीटोन। ये जो कार्बन है, इन कार्बन में से किसी भी एक पोजीशन से हाइड्रोजन हटा के मेन चेन से कनेक्ट कर दो तो आपका बन जाएगा एसिटाइल। विनाइल क्या होता है, अच्छा बेंजाइल समझो पहले तो, बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन का बेंजाइल नहीं होता, बेंजाइल होता है बेंजीन से अटैच कोई कार्बन होगा, वहां से हाइड्रोजन हटा दो तो बन जाएगा बेंजाइल, सिंपल। बेंजीन से नहीं हटना चाहिए, वो बन जाएगा फिनाइल, ठीक है। विनाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो होते हैं, अगर मैं CH2 की बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां से किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये विनाइलिक कार्बन होते हैं, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं विनाइलिक कार्बन होते हैं, अगर वहां से हटा दोगे तो बन जाएगा विनाइल। अलाइल पोजीशन क्या होती है, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उसे नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, वहां से हाइड्रोजन हटा जाएगा तो बन जाएगा आपका अलाइलिक। हैलाइड्स आपके पता ही है आपको, तो ये सारी चीजें एक बार हमने रिवाइज कर ली है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने नेमिंग को। नेमिंग के क्या सीक्वेंस रहेगा, कैसे रूल को फॉलो करेंगे, ढांचा तो हमने समझ लिया कि भाई साहब ये स्केलेटन है, इस चीज को फॉलो करना है। सबसे पहले करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स की नेमिंग, फिर चलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की नेमिंग करेंगे, फिर वर्ड रूट की लिखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स की नेमिंग लिखेंगे, और लास्टली हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स की, और लास्टली हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स की नेमिंग। तो ये कुछ इस प्रकार का स्केलेटन तो हमें क्लियर हो गया, कौन से ग्रुप कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, किसकी नेमिंग कब की जाएगी, कैसे, सब कुछ समझ में आ गया। रूल्स जो होंगे वो फॉलो करेंगे, जो आपको बताएंगे कि मेन चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, आए ना, और मेन चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग कैसे करनी है, नेमिंग का क्या फंडा रहेगा, कब कैसे नेमिंग बदल जाती है, सारे रूल्स यहाँ पे कवर होने वाले। तो सबसे पहला रूल आ जाता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट, मेन चेन को सिलेक्ट करना। कैसे, पेरेंट चेन जो सिलेक्ट करोगे वो लंबी होनी चाहिए। तो पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट चेन, जरूरी नहीं है स्ट्रेट चेन हो, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। तो आपको हर एक एंगल से विजुलाइज करके चीजों को सिलेक्ट करना है, और एक लंबी चेन आपके पास आनी चाहिए। तो इसमें सिलेक्ट करते हैं आपने लॉन्गेस्ट चेन को। कैसे आप बताओगे कौन सी लंबी चेन है,
तो बहुत वैरायटी की आपके पास लंबी चेन आएगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने ये लंबी चेन देखी, मेरे अकॉर्डिंग ये लंबी चेन है, आपके अकॉर्डिंग ये वाली लंबी चेन दिख रही होगी, तो दोनों ही देखोगे, दोनों अगर आप नोटिस करोगे तो ये भी 5 कार्बन की चेन है, और अगर ये भी लेके चलोगे ये वाली, और ये भी निकलेगी आपकी 5 कार्बन की चेन। तो आप किसी को भी ले सकते हो, दोनों अगर 5 कार्बन की चेन है तो आप स्ट्रेट वाली लेना चाहो स्ट्रेट वाली ले लो, ये वाली लेना चाहो ये वाली ले लो, घबराने वाली बात नहीं है। तो आपकी मेन चेन ऐसे सिलेक्ट करोगे, मैंने ये वाली सिलेक्ट कर लिया, आप ये वाली कर सकते हो, ठीक है। जब आपके पास सिमिलर केस आ जाए तो स्ट्रेट वाली ज्यादा प्रेफर करना कि इजिली नेमिंग आप कर सको, ठीक है। अगर इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ जाए तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करोगे, तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड लॉन्गेस्ट चेन विल बी योर पेरेंट चेन। मतलब चेन भी आपको लगभग बराबर लग रही है, सब कुछ सेम लग रहा है कि भाई ये वाली भी चेन बराबर लग रही है, ये वाली भी चेन बराबर लग रही है, लंबी है दोनों की दोनों। तो आप फंस गई बात कि कैसे सिलेक्ट करें लंबी चेन को। तो एक केस लेके आए हो, जैसे ये आप देखोगे तो आप चाहो तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, देखो ये भी आपकी लंबी चेन हो सकती है। और दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, दूसरा आप इसको भी एक लंबी चेन सिलेक्ट कर सकते हो। तो बताओ किसको सिलेक्ट करना चाहोगे, दोनों को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन है रेड वाली में। ब्लू वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब बात आती है किसको सिलेक्ट करें तो इसके केस में आप उसको सिलेक्ट करोगे लंबी चेन, क्योंकि यहां पर क्लैश हो गया। तो आप देखोगे किसके अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। तो अगर मैं इसकी बात लेके चलूं, रेड वाली के अंदर जो रेड वाला डब्बा है उसके अंदर देखोगे ब्रांचिंग सिर्फ एक ही आ रही है, ठीक है, ब्रांचिंग सिर्फ एक ही आ रही है। और अगर आप किसको लेके चलते हो, अगर आप ब्लू वाले को लेके चलते हो तो यहां पे ब्रांचिंग एक ही आ रही है और एक ही आ रही है, तो 2 ब्रांचिंग ज्यादा है। इसी वजह से इन सभी को हटाता हूं तो आपकी मेन चेन कौन सी बन जाएगी, मेन चेन आपकी बन जाएगी कौन सी, जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा है। तो आपने देखा इस बीच वाली में ब्रांचिंग ज्यादा है, इसलिए ये बन जाएगी आपकी मेन चेन। सिंपल है ना। यहां तक कैसे सिलेक्ट करो मेन चेन। तो आप देख रहे हो ये भी बराबर थी, ये भी बराबर थी, तो आपने देखा किस वाली चेन के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचिंग, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, अगर जो ज्यादा आएगा वो बन जाएगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन। बस इस वर्डिंग को ढंग से पढ़ना, चीजें होती चलेंगी। यहां तक मामला सेट है। आगे बढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ साइड चेन भी सेम आ जाए तब कैसे डिसाइड करोगे, तो आप डिसाइड करोगे नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो लोअर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा एज अ मेन चेन। जैसे ये केस आ गया तो आप देखोगे आपके चांसेस ये हैं कि इसको भी मैं एक मेन चेन मान सकता हूं, और दूसरे चांसेस क्या है कि आप इसको भी एज अ मेन चेन मान सकते हैं, है ना। और किसी को डिफरेंट वैरायटी के स्ट्रेट चेन दिख रही होगी, लंबी चेन दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप डिफरेंट मेन चेन आपको लग रही होगी, बट लंबी चेन होनी चाहिए। तो लंबी देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 होगी। अब देखते हैं दूसरा रूल क्या कह रहा था। दूसरा रूल क्या कह रहा था भाई साहब, कि लॉन्गेस्ट चेन अगर क्लैश हो जाए तब आप क्या देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आप देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा है या नहीं है। तो देखो अगर मैं ब्लू वाली देखता हूं, इसमें सब्स्टिट्यूएंट एक ये रही, दूसरा ये रहा, और तीसरा इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है 3 है। इसके केस में देखा जाए तो एक ब्रांचिंग ये रही, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो इसके केस में भी 3 ब्रांचिंग आ चुकी है। तो फंस गया केस। अब बात आती है किसको सिलेक्ट करें, तब सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबरिंग। तो अगर मैं नंबरिंग करने चला इस ब्लू वाले में, तो नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ब्रांचिंग कहां आ रही है, 3 पे आ रही है, 4 पे आ रही है, 5 पे आ रही है। तो अगर ब्लू के अकॉर्डिंग चलूं, किसके अकॉर्डिंग, अच्छा हाँ ब्लू के अकॉर्डिंग, ब्लू लिखता हूं, ब्लू के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, यस ब्लू के अकॉर्डिंग चलूं तो ब्रांचिंग कहां आ रही है, देख लो ब्रांचिंग आ रही है 3 पे आ रही है, 4 पे आ रही है एंड 5 पे आ रही है। अगर रेड के अकॉर्डिंग चलूं तो रेड के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पे चलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ सेट है। इधर से चलूंगा तो 4 पे आएगी सबसे पहले ब्रांचिंग। तो अगर मैं इधर से चल रहा हूं तो ब्रांचिंग सबसे नियर यहां से आ रही है, 2 पे आ रही है, 4 पे आ रही है एंड 5 पे आ रही है। देखो ना 2 पे आ रही है, 4 पे इतनी बड़ी ब्रांचिंग एंड 5 पे इस पे आ रही है।
तो अगर मैं रेड के अकॉर्डिंग चलूं, किसके अकॉर्डिंग? रेड के अकॉर्डिंग। तो रेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 पे आ रही है, 4 पे आ रही है, 5 पे आ रही है, 2 पे, 4 पे एंड 5 पे। तो ये ब्रांचिंग होगी जो आपको दिख रही है। तो बताओ किसको लोवेस्ट नंबर दिख रहा है? तो 4 और 5 देखो क्लैश नहीं कर रहे। स्टार्टिंग देखो 3 ब्लू वाले में और इसमें 2, तो लोवेस्ट नंबर इसको मिल रहा है 2 को। तो इस वजह से जीता कौन? तो बनेगा कौन आपका मेन चेन? तो आपकी मेन चेन बन जाएगी ये, जो आपको मैं दिखाने वाला हूं। यहां तक सेट है मामला? तो आपकी मेन चेन ये वाली बन जाएगी जो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें लोवेस्ट पोजीशन पे आपके सब्स्टिट्यूएंट आ गए। सेट है यहां तक? तो कैसे जज करोगे? 1 बाय 1 सारे कैटेगरी आपके पास खोल दी है। इन चीज को ऐसे फॉलो करते जाना, आपके आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यही चीज यहां दर्शा रखी है, बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन की जगह मैंने कार्बन कार्बन शो कर दिया है। ठीक है, तो मेन चेन ये वाली है जो सिलेक्ट कर रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाती है रूल नंबर 2, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सॉरी, नंबरिंग, हाँ अभी तक हमने चेन को सिलेक्ट किया, अब बात आती है नंबरिंग कैसे करें। नंबरिंग करे तो करे कहां से, बात तो ये आ जाती है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको लोवेस्ट लोकेशन देनी पड़ेगी आपको ब्रांचिंग की, मतलब जो आपके ब्रांचिंग है उसको कम से कम नंबरिंग मिले, इसका हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये पहला रूल कहता है। दूसरा रूल जो आपको बताता है नंबरिंग करो इस प्रकार से कि ब्रांचिंग को कम से कम नंबर मिले। तो आइए करके दिखाओ। तो पहले मेन चेन सेलेक्ट करो, पहला रूल लगाएंगे। तो मेन चेन भाई मेरे को तो लंबी चेन दिख रही है ये वाली, तो यही आपकी मेन चेन होगी। ठीक है, तो आ जाते हैं। तो नंबरिंग कहां से करोगे? तो अगर मैं इधर से चलता हूं, इधर से, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। ब्रांचिंग देखो कहां आ रही है, 2 पे आ रही है, 4 पे आ रही है एंड 5 पे आ रही है। तो ब्रांचिंग कहां आ रही है? 2 4 एंड 5 पे आ रही है ब्रांचिंग, ये लिख दिया। एंड अब मैं दूसरा पेन ले लेता हूं कि आप इजीली समझ सके चीजों को। रेड ले लेते हैं। अगर मैं इधर से चलूं तो नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बताओ ब्रांचिंग कहां आ रही है? 2 4 5। तो इधर से आ रहा है 2 पे, इधर से आ रहा है, एक मिनट, 2 पे 4 पे एंड 5 पे। तो ये लिख दिया मैंने यहां पर। तो बताओ तब कैसे करेंगे नेमिंग? 2 पे आ रही है, 1 2 3, सॉरी 3 पे आ रही है, 4 पे नहीं आ रही, 3 पे। मैंने ये 4 ब्लू वाला देख लिया। ठीक है, घबराना मत, ऐसी गड़बड़ी मत करना। 2 पे आ रही है, 3 पे आ रही है एंड 5 पे। तो कौन जीता? देखो पहली ब्रांचिंग आ रही थी 2 पे, तो ये तो जीत नहीं पाया क्योंकि दोनों ही क्लैश कर गए। फिर देखते हैं लोवेस्ट नंबर किसको पड़ा, 3 को या 4 को। तो इसके अकॉर्डिंग लोवेस्ट नंबर यहां पड़ गया। तो ये वाली जो होगी रेड वाली नंबरिंग मानी जाएगी और उसको नहीं मानी जाएगी। तो समझ गए ना कैसे जज करोगे? तो ये वाली नंबरिंग आपकी वैलिड हो जाएगी और ये वाली आपकी इनवैलिड हो जाएगी। तो ऐसे आप जज करोगे, कैसे आप नंबरिंग करोगे, समझ गए? और ऐसे भी कर सकते हो, इन सभी नंबर को ऐड करो, 5 4 9 9 2 11। तो टोटल सम कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। इनको ऐड करो, 5 3 8 8 2 10। तो ऑल ओवर ऐड करने के बाद लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, तो वो ब्रांचिंग आपकी, मतलब वो नंबरिंग आपकी परफेक्ट कहलाएगी। तो आप ऐसे भी जज कर सकते हो। वैसे आप जज करने का तरीका ये सबसे बेस्ट है, 2 3 हर एक नंबर को देखो कि जो पहला नंबर क्लैश हुआ तो दूसरा देखो लोवेस्ट कौन सा है, जो जीत गया उसको दे देना ब्रांचिंग। सिंपल है। ऐसे और क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई ये लिख रखा है इसका नाम, तो नाम तो लिख लो भाई साहब। नाम कैसे लिखेंगे? मैक्रो। यस, मैं इसको मिटाता हूं। आप जब तक नेमिंग ट्राई करो, नेमिंग कैसे करोगे सोचो थोड़ा। हो गया? ये लो भाई नेमिंग स्टार्ट करता हूं। तो जल्दी बताओ नेमिंग कहां से करोगे? आपको पता चल गया नंबरिंग यहां से होगी 3 4 5 6। सबसे पहला नाम ढांचा मैंने बता दिया, एक बार वापस लिख दे रहा हूं। 2 डिग्री प्रीफिक्स का, फिर किसकी 1 डिग्री प्रीफिक्स का, पी लिख रहा हूं, फिर वर्ड रूट का, फिर 1 डिग्री सफिक्स का, फिर 2 डिग्री सफिक्स का। खत्म कहानी। इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले किसकी? 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आते हैं? आपके आते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कौन कौन से? तो ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन एक बार मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि आप ढंग से देख पाए, ढंग से। येलो 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 येलो, ये आपकी स्ट्रेट चेन होगी। अब कर दो भाई साहब नेमिंग। तो ब्रांचिंग कौन कौन सी है? 1 2 3, 3 ब्रांचिंग। कौन कौन सी पोजीशन? तो आप जब नेमिंग करोगे ब्रांचिंग की, सबसे पहले उसकी नंबर को से दिखाओगे।
तो नंबर कौन सी नंबर पे आ रहे हैं? 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, और तीनों एक जैसी है तो तीनों की नेम एक साथ कर देंगे 2 3 5, और तीनों का नाम क्या है? मिथाइल। ब्रांचिंग एक कार्बन की है तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसका भी एक कार्बन है इसलिए इसको भी मिथाइल, इसको भी मिथाइल, और तीनों एक जैसे है तो तीनों की नेमिंग एक साथ, पर पोजीशन दिखानी है कौन कौन सी जगह पे है। 2 3 5, और कितने हैं? 3 है तो इसका वर्ड यूज कर रहा हूं मैं ट्राई, और लास्टली नाम लिखेंगे मिथाइल। ये हो गया 2 3 5 ट्राई मिथाइल। अब ये होगी 2 डिग्री प्रीफिक्स की, 1 डिग्री है ही नहीं, वर्ड रूट पे चलते हैं। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6, तो 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके आगे यहां पे लिख रहा हूं भाई साहब एक्स, 6 को क्या बोलते हैं? एक्स। और लास्टली 1 डिग्री सफिक्स, एन है, इन है, आइन है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे एन। ई मत लगाना, ई लग जाएगा तो एंड हो जाएगी नेमिंग। चेक करो कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, नहीं है, तो अब लगा दो ई, खत्म। ये होगी इसकी नेमिंग। क्लियर है? इसकी बताओ क्या करोगे, बताओ। तो मेन चेन आपको साफ से दिख रही होगी, और नंबरिंग यहां से करेंगे तभी तो इसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा, 4 5 6 7। समझ गए? तो कर दो। सबसे पहले नाम किसका? ब्रांचिंग का। पोजीशन दिखाओ पहले, 3 मिथाइल, ठीक है। फिर किसकी? वर्ड रूट की नेमिंग, क्योंकि आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स है ही नहीं साइक्लो बाइसाइक्लो। वर्ड रूट में कितने हैं? 7, तो हेप्ट लिख दिया, हेप्ट। एंड फिर चलते हैं किसकी? एन इन आयन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो पूरी ब्रांचिंग की नेमिंग ये हो जाएगी। और मैं लेके भी आया हूं नेमिंग, जो आपको यहाँ पीछे दिख भी रही है, ठीक है। तो इसको मिटा दूंगा कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, खत्म। तो ठीक है, इस प्रकार से आप नेमिंग करोगे, कैसे करनी है अब आपको फ्लो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आसानी से चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट इसकी नेमिंग करके देखो, इसकी नेमिंग करके देखो कैसे करोगे, कर दो। सबसे पहले काम, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन मेरे को एक ही लंबी दिख रही है भाई साहब, एक ही लंबी दिख रही है, तो ये मैंने कर दिया सिलेक्ट। तो एक काम करता हूं, इसको हाइलाइटर से सिलेक्ट करता हूं, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। हाइलाइटर से सिलेक्ट कर दूं, हाइलाइटर पे मैं अच्छा कलर ले लेता हूं। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया लॉन्गेस्ट चेन। अब बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? आपको क्या लगता है कहां से करनी चाहिए नंबरिंग? तो आपके पास चांसेस है इधर से भी कर दोगे, आपके चांसेस है इधर से भी कर दोगे। इधर से करोगे, जैसे मैं यहाँ इधर से लिख रहा हूँ, अगर मैं इधर से करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ब्रांचिंग कहाँ आ रही है? 2 पे आ रही है, 4 पे आ रही है, 5 पे आ रही है। लिख दूँ? ये एक जैसे ही नहीं लग रहा? कोई नहीं, करते। 2 पे आ रही है, 4 पे आ रही है एंड 5 पे आ रही है। और इधर से करोगे तो 2 पे आ रही है, 1 2 3 4 5, तो आप देखो 2 3 और 5 पे आ रही है। इधर से 2 पे आ रही है, 3 पे आ रही है एंड 5 पे आ रही है नहीं आ रही है? तो लोवेस्ट लोकेंट तो यहीं से मिल रहा है, 2 4 5, 4 छोटा है या 3 छोटा है? 3 छोटा है, तो नंबरिंग इधर से होगी, इधर से नहीं होगी। तो कर दो। सेम यही वाला केस आ गया यार, सेम एग्जांपल है, तो इसकी नेमिंग तो हमने कर ही ली थी। तो आप देखोगे कहां पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है एंड 5 पे आ रहा है, तो 2 3 5 तीनों मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। एंड कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, खत्म। नेमिंग ये लिखी, ना कि 2 4 5 यूज करोगे जो आपके मन में आ रही है ना, इधर से नेमिंग करके ये लिख दूं, नहीं, ये गलत हो जाएगी, सही होगी आपकी ये, ठीक है। 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ना कि नॉट 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो कंफ्यूज मत होना, सारे फंसने वाली चीजें यहां पे दर्शाऊंगा मैं। ये वाले के आंसर करना कैसे करोगे, इसको मिटाते हैं क्योंकि आंसर तो मैंने लिख ही रखा है, ठीक है। इसकी बताओ नेमिंग कैसे करोगे? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट आपको एक ही दिख रही है, ये कर दी मैंने सिलेक्ट। अब बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? तो नंबरिंग यहां से करोगे तो 1 2 3 4 पे आएगी, इधर से करोगे 1 2 2 पे आएगी, तो यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब बात है लोवेस्ट लोकेशन यहीं से दिख रही है, कर दो। अब बात आती है नेमिंग करने की बात, तो नेमिंग भी बता देता हूं। जो ब्रांचिंग की नेमिंग करोगे वो भी अल्फाबेटिकली करोगे। कैसे करोगे? अल्फाबेटिकली। इसको 2 कार्बन की है तो इसको बोलते हैं इथाइल, ये सिंगल कार्बन है तो इन दोनों को बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो बताओ अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम पहले आता है?
ई पहले आता है ना, तो इथाइल की नेमिंग पहले होगी, भले ही पोजीशन उसकी बाद में आ रही है, तो नेमिंग पहले होगी। 6 इथाइल लिख रहा हूं यहां पर, 6 इथाइल, फिर इन दोनों की 2 और 4 दोनों ही मिथाइल है, तो दोनों की एक साथ कर दो, 2,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है। बाकी का नीचे लिख रहा हूं, ये होगी ब्रांचिंग की नेमिंग। अब चलते हैं वर्ड रूट। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 9 कार्बन है, इसलिए नोन, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए यूज करेंगे इन। तो ये होगी इसकी नेमिंग। क्लियर है? यहां पे लिख रखा है, ठीक है। 2,4 डाई मिथाइल, 6 इथाइल, 2,4 डाई मिथाइल नोनिन। ना कि ऐसा मत कर देना 2,4 डाई मिथाइल पहले कर दो फिर 6 इथाइल दिखाना। नेमिंग अल्फाबेटिकली करनी है, इथाइल पहले आएगा फिर बाद में मिथाइल की नेमिंग होगी, खत्म कहानी। भले ही उसकी अगर ब्रांचिंग की नंबरिंग के अकॉर्डिंग चले तो वो पहले आ रहा हो, बट अल्फाबेटिकली उसकी नंबरिंग पहले की जाएगी। क्या तक मामला सेट है? आगे बढ़ते हैं। यस, इफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, जब पोजीशन भी सेम आ जाए सब्स्टिट्यूएंट के, तब कैसे करेंगे नेमिंग कंपाउंड की? तो बोथ द एंड ऑफ द पेरेंट चेन नंबरिंग इज डन एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो कि हमने देख लिया। देखो सेम केस अभी जो मैं बता चुका हूं वही आ गया है। तो आपकी पेरेंट चेन तो ये होगी, ठीक है। अब बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? इधर से करोगे 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 3। अब बात आ रही है नंबरिंग कहां से करे, नंबरिंग की बात चल रही है अभी। नंबरिंग कहां से करे? अल्फाबेटिकली तो नेमिंग कर ही दोगे, इधर से करे तब भी 3 पार है। देख लो 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 पार है। इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 3 और 6 पार है, क्लैश कर गया। अब नंबरिंग कहां से करे? तो आप देखो ब्रांचिंग का जो नाम है, ये 2 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे इसको? इथाइल। और ये जो है वो आपका है मिथाइल। तो बताओ कौन जीता? तो आप देख सकते हो ये है इथाइल, ये है आपका मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इसलिए नंबरिंग भी वहां से होगी 1 2 3 4 5 6। जब ऐसा केस फंस जाए कि पोजीशन सेम आ रही है, सब्स्टिट्यूएंट देखो उसके नाम पे जाओ, नाम में जो अल्फाबेटिकली जीतेगा वहां से नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग इधर से होगी। तो अब नेमिंग कर दो, नेमिंग स्टार्ट होगी ब्रांचिंग की। ब्रांचिंग भी नेमिंग कौन सी होगी? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली ये जीत रहा है, इसलिए इथाइल की नेमिंग पहले होगी, इसलिए इसकी नेमिंग जो होगी वो 3 इथाइल 6 मिथाइल, एक कार्बन है ना। नंबरिंग होगी ब्रांचिंग की। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? कितने हैं भाई साहब? 6 कार्बन है, तो हेक्स 6 है ना, 6 7 8, सॉरी 8 कार्बन है, तो ये होगा ऑक्ट। ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे एन। इसकी नेमिंग यहां पे भी लिख रखी है, ठीक है। सब मामला सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, जल्दी से इसका आंसर करो। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? बताओ इसको कैसे करोगे? सबसे पहले सिलेक्ट करो लंबी चेन। तो लंबी चेन तो मेरे को यही दिख रही है भाई साहब। अब यहां एक केस फंसा, अब यहां एक केस फंसा, और वो केस क्या है उस चीज को समझाने के लिए मैं आ गया हूं। देख लो, देख लो। अब दिक्कत आ जाती है कभी कभार। अब यहां पर आपने ये देखा इथाइल है, ये आपका मिथाइल है, ई पहले आ रहा था तो वहां से नंबरिंग कर दी। अब दोनों की नेमिंग सेम आ गई लगभग, तब कैसे जज करोगे किसकी नंबरिंग पहले की जाएगी? कहां से नंबरिंग उससे की जाएगी, इससे की जाएगी? तब आप ये जो लिखा है इससे डरना मत, मैं समझा देता हूं यहीं पे डायरेक्टली। तो आप देखोगे ब्रांचिंग को ही देखना है। अब ब्रांचिंग में भी फर्दर ब्रांचिंग की नंबरिंग की जाएगी। तो यहां पे देखो ये 2 कार्बन है, तो अगर मैं बात करूं तो ये 1 है, ये 2 है, 2 पे क्लोरीन लग रहा है। अगर इधर की जाए तो ये 2 कार्बन है, 1 और 2, 1 पे ही क्लोरीन लग रहा है। तो जो पहले आ रहा होगा, क्योंकि दोनों की नेमिंग लगभग सेम है, इथाइल क्लोराइड ये भी है, इथाइल क्लोराइड ये भी है, हाँ है ना। तो दोनों ही इथाइल क्लोराइड है, तो नंबरिंग वहां से होगी जो ब्रांचिंग में भी पहले आ रहा होगा। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसकी नेमिंग कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो अभी इसकी नेमिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स नेमिंग है, बताऊंगा धीरे धीरे, नहीं तो यहीं पे कंसेप्ट समझा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
तो इसकी नेमिंग करेंगे। पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, नंबरिंग कहाँ से हो रही है वो चीज़ समझनी थी। यस, आगे बढ़ते हैं। चलो इसकी नेमिंग करते हैं। अब जो इस कंसेप्ट के बेसिस में जो आपके इजी क्वेश्चन है उनको निपटा लेते हैं। वो थोड़ा सा टिपिकल बन जाता। ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग आ गई, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो सारी देखेंगे हम। तो पहले सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने जाओगे तो क्या होगा, कर दो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। मेरे को तो एक ही लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन दिखी। तो कैसे करोगे नंबरिंग? तो नंबरिंग आपको पता ही है, इधर से करोगे 1 पे, इधर से करोगे 1 पे, ओ सॉरी इधर से करोगे 2 पे, इधर से भी करोगे 2 पे। तो पहले लिख लेते हैं। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो, किधर से, इधर से, तो 1 2 3 4 5, ये 5 है। जहां जहां ब्रांचिंग है वहां वहां नंबरिंग शो कर दो। 2 पे ब्रांचिंग है, 3 पे एक ब्रांचिंग है और 4 पे 2 ब्रांचिंग है, तो 2 बार 4 लिख दो। ये हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। 2 पे 2 ब्रांचिंग है तो लिख दो 2 को 2 बार, ठीक है। 3 पे एक ब्रांचिंग है, एक बार लिख दो, एंड 4 पे एक ब्रांचिंग है, एक बार लिख दो। तो आप देखो 2 के बाद 3 आ रहा है, यहाँ 2 के बाद 2 आ रहा है, तो आप देख सकते हो लोकेस्ट लोकेशन इसी की है। तो इधर से नंबरिंग डन हो जाएगी, इधर से फेल हो। तो अब कर दो भाई साहब, अब तो कर दो। इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, यस हाईलाइट कर देता हूं जो आपकी मेन चीज थी, ठीक है। चलो कर दो, तो कर देते हैं हम मामला। तो सबसे पहले किसकी नेमिंग? ब्रांचिंग की। तो ब्रांचिंग कौन कौन से है? एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, सभी को क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो सभी की एक साथ नेमिंग कर दे। कहां कहां पे? 2 पे 2 पे 3 पे 4 पे। तो दिखा दो, ये पोजीशन तो लिखी थी 2,2 3,4। कितने हैं? 4 हैं, टेट्रा। और चारों का नाम क्या है? एक जैसा ही है, मिथाइल। फिर मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंट। पेंट लिख दिया। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? एन। तो ये होगी इसकी नेमिंग। ये इसकी हाईलाइट भी कर रखी है नेमिंग, तो घबराने वाली बात नहीं है, सब लेके आया हूं, बस आप चीजें समझते जाओ, ठीक है। 2,2 3,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ठीक है। सिंपल है, मामला सेट है, इजी है। आइए इसकी नेमिंग कर दो। तो सेम वही केला, पहले लंबी चेन सेलेक्ट करो। तो लंबी मेरे को यही दिख रही है भाई साहब, देख रहे हो? तो लंबी मेरे को तो ये दिख रही है। आप आराम से देखना घर पे बैठ के शांति से, तो आपको भी दिख जाएगी लंबी। ये लो, ये मेरे को लंबी दिख गई, ठीक है। तो कर दो। कहां से करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की मेरे को लंबी चेन दिख गई। तो नंबरिंग कहां से करे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, तीसरे और चौथे दोनों पे आ गई। 1 2 3 4 पे कोई नहीं है, 5 पे कोई नहीं है, 6 पे आ रही है। तो ऑब्वियस बात है लोएस्ट लोकेशन ऐसी दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खत्म कहानी। तो कर दो। तीनों ही मिथाइल है, 1 2 3, तीनों की तीनों ही मिथाइल है, तीनों की एक साथ नेमिंग कर दो। 3,4,7 कौन है? तीनों 3 है और तीनों के नाम सेम है, तो ट्राइल ही यूज कर लिया है, ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन मेन चेन में? 9, तो लिख दो नॉन, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन। तो आप देखोगे नेमिंग भी आपकी परफेक्ट जो मैंने की है वही है, ठीक है। तो कैसे जज करोगे? धीरे धीरे आ जाएगा, फ्लुएंसी धीरे धीरे आएगी, आराम से आएगी, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां तक मामला सेट है। एक और करो इसकी नेमिंग। इसकी कैसे करोगे? सिलेक्ट करो लंबी चेन। तो लंबी चेन आपको यही दिख रही होगी, ये कर दी सिलेक्ट। तो अब देखोगे नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग इधर से करें, इधर से करें, इधर से करेंगे तो 1 पे ही आ रहा है, तो भाई साहब इधर से ही होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड लास्टली 5। नंबरिंग सिलेक्ट होगी। तो अब बात आती है, नंबरिंग हो गई, अब ब्रांचिंग की नेम पे आती है, तो अल्फाबेटिकली, क्योंकि यहां बहुत सारे हैं। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो। इसको भी क्या बोलेंगे? क्लोरो। लिख लिया करो। इसको बोलेंगे ब्रोमो, और ये एक कार्बन है इसलिए मिथाइल।
है ना। तो ये सारे नेमिंग समझ में आ गई, तो आप कर दो अल्फाबेटिकली नेमिंग। तो बताओ सी पहले आता है, बी पहले आता है, एम पहले आता है। ए बी सी, बी पहले आता है, बी के बाद सी आएगा, फिर बाद में लास्टली एम करेंगे। तो सबसे पहले ब्रोमीन का नाम लिखना पड़ेगा। तो कौन सी पोजीशन पे? 4 ब्रोमो। फिर कौन सी पोजीशन पे? क्लोरो। एक पे ही दोनों क्लोरीन लग रहे हैं, 1,1 दोनों की पोजीशन दिखानी है। फिर डाई क्लोरो, यहां तक मामला सेट है। फिर लास्टली 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल। लास्टली मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 है, तो यहां लिख दे रहा हूं पेंटेन। ठीक है, इसकी नेमिंग चेक कर लेते हैं। ये लो आपके सामने आ चुकी है, जो मैंने बोला है वही आ गई है। ठीक है, ये सारा मिटा दे रहा हूं, एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना सब कुछ। ये लो 4 ब्रोमो 1,1 डाई क्लोरो। ठीक है, डाई यूज करना, 2 मिथाइल पेंटेन। सेट है यहां तक मामला। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये राइस की नेमिंग कर दो सेम, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी, है ना। बट मेन चेन में देखो ना, 1 2 3 4 5 6, क्या मैं मेन चेन ये वाली सिलेक्ट करूं आगे? है ना, तो ये बड़ी चेन नहीं दिख जाएगी आपको। अगर आप देख पा रहे हो मेन चेन लंबी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाली मेन चेन सिलेक्ट की है। ठीक है, अब देखोगे तो लंबी चेन दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे देख रहे थे तो 3 इधर 3 इधर, 6 ही कार्बन थे, 3 4 5 6, तो ये लंबी चेन ये है। नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई, इसको बोलेंगे, इसकी नेमिंग क्या होगी? एक कार्बन है और ब्रोमीन है, तो ब्रोमो मिथाइल, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो मिथाइल। तो इसकी नेमिंग करोगे तो 3 ब्रोमो मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन? 7, तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड एन आ जाएगा, 3 ब्रोमो मिथाइल हेप्ट एन। सिंपल, यहां तक मामला सेट है। रूल नंबर 3, ब्रांचिंग इन द ब्रांचिंग आ जाए तब कैसे नेमिंग करोगे? उसके लिए यूज करेंगे पैरेंथेसिस। आपको इसके अंदर वर्ड के अंदर नेमिंग करनी पड़ेगी, डब्बे के अंदर नेमिंग करनी पड़ेगी जब ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग आ जाती है। ठीक है, तो कैसे समझाता हूं, इस लाइन को पढ़ लेना, मैं आपको क्लियरली समझाता हूं। समझ लेना, ये आपकी मेन चेन है, ये आपकी पूरी ब्रांच है, और इस ब्रांच के अंदर फर्दर ब्रांच आ गई है। देखो, अब ब्रांच में भी आप सिलेक्ट करोगे लंबी चेन, तो ये मेन चेन से कनेक्टेड थी, और एक लंबी चेन मेरे को ये वाली दिखी। अब ये वाली भी तो समझ सकते थे, ये 3 कार्बन की थी, मैं ये वाली भी तो ले सकता था। जब आप ये वाली लेते तो एक ही ब्रांचिंग बड़ी बचती। अगर ये वाली सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसमें 2 अलग अलग ब्रांचिंग आ रही है, सेम वही वाले रूल लग रहे हैं। जब आपके पास एक से ज्यादा लंबी चेन आ जाए तो उसको सिलेक्ट करोगे जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग आए। तो ये वाली सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसमें 2 ब्रांचिंग आ रही है, तो इसलिए ये सिलेक्ट की। तो ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग को नेमिंग कैसे करोगे वो दिखा रहा हूं। तो आप ब्रांच, मेन चेन ये रही, ब्रांच आ गई, आपने बड़ी ब्रांच भी सिलेक्ट कर ली है, बड़ी मेन चेन भी देख ली ब्रांच के अंदर भी। तो नंबरिंग करो 1 2 3। ठीक है, तो कर दो आप। अब वही नेम, इसको बोलेंगे इथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल, सेम फेला, खत्म। तो ई पहले आएगा, एम पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो कर दो कौन सी पोजीशन पे? 1 पे। और ये डब्बे में पैक होके लिखेगी, ध्यान रखना इस चीज को, 1 मिथाइल, ओ सॉरी इथाइल और 2 मिथाइल। अभी ब्रांचिंग की नेमिंग कंप्लीट नहीं हुई, 1 इथाइल 2 मिथाइल। अब ब्रांचिंग में कितने कार्बन है? मेन चेन के अंदर 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल। अब डब्बा हो जाएगा बंद। ये होगी ब्रांचिंग नेमिंग, और फर्दर आपकी जो ग्रुप होगा मेन चेन, मेन में जो आपकी पेरेंट चेन होगी उसके साथ साथ आप ग्रुप की नेमिंग कर दोगे, और लास्टली आपका काम खत्म हो जाएगा, और लास्टला ऐसा मामला आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करोगे नेमिंग। जैसे आपका एक और एग्जांपल लिया है मैं आपके सामने, तो बताओ इसकी नेमिंग कैसे करोगे? सेम वही रूल जो मैंने आपको बताया, ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग मैंने सेलेक्ट कर ली है, एक जैसी तो नहीं है, हाँ ठीक है। तो इसमें भी नंबरिंग कर दो, और 1 पे 2 मिथाइल है और 3 पे 1 मिथाइल है, तो कैसे करोगे? सेम खेला, डब्बे के अंदर, बट ध्यान रखना डब्बे के अंदर 1,1 और 3, तीनों एक जैसे, इसलिए एक साथ नेमिंग, ट्राई मिथाइल कर दिया। फिर मेन चेन में कितने हैं? 4 है, तो ब्रांचिंग है तो ब्यूटाइल आयल लगाना है। अब डब्बा बंद कर दिया, उसके बाद ग्रुप की नेमिंग। ये रहा, लिखा रखा है कि आप ध्यान से देख पाओ, वही चीज लिखी है जो चीज यहाँ पे।
सेट है? सेट है यहां तक मामला? कोई दिक्कत हो बता देना, आगे बढ़े। यस, इसकी नेमिंग कर दो आप। इसकी कैसे करोगे नेमिंग? तो बताओ किसको आप एज अ मेन चेन सेलेक्ट करोगे? तो सबसे पहले खेला वही है, स्ट्रेट चेन चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं ये स्ट्रेट चेन मान के चलता हूं, ये लंबी चेन मान के चलता हूं, 2 ब्रांचिंग दिखेगी, ये वाली, एक ये वाली एंड एक ये वाली, है ना। अगर मैं ये वाली लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मजा नहीं आया, 8 की बन रही है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी मामला बनेगा नहीं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक ही दिख रही है भाई मेरे को बड़ी ब्रांच, जो कि यही है। ठीक है, अब कर दो नेमिंग, अब कर दो भाई साहब नेमिंग। नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियस बात है नंबरिंग यहीं से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है यहां तक? 3 पे इथाइल है, ये क्या है आपकी एक ब्रांच है इथाइल। ये जो है ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग है, तो यहां पे भी आपकी सिलेक्ट होगी एक लंबी चेन। तो लंबी चेन सिलेक्ट करता हूं, तो यहां पे आपकी ये लंबी चेन दिख रही है, इसको सिलेक्ट कर ली क्योंकि इसके अंदर 2 ब्रांचिंग आ रही है। ठीक है, अब इसमें भी नंबरिंग करो फर्दर, तो नंबरिंग इसमें करेंगे तो 1 2 3, तो इसमें इसको बोलेंगे इथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल, और ये होगा आपका 3 कार्बन का, इसलिए प्रोपाइल। तो ई अकॉर्डिंग बात की जाए, मेन चेन के अकॉर्डिंग ये प्रोपाइल है, इस मेन चेन के अकॉर्डिंग ये इथाइल है, तो इसकी नंबरिंग नेमिंग पहले होगी। तो कर दो 3 इथाइल, कर दी नेमिंग। और 5 पे लग रहा है मामला, और ब्रांचिंग अंदर ब्रांचिंग है इसलिए डब्बा लिया है। अब करो 1 पे क्या है इथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल। 1 इथाइल 2 मिथाइल, सेम सीक्वेंस, बस धीरे धीरे फॉलो करते रहो, ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आपके खटाखट हो जाएंगे। और ब्रांचिंग में कितने थे? 3, तो प्रोपाइल, ये हो गया डब्बा क्लोज। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 9 कार्बन है, इसलिए यूज करेंगे नॉन, और सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो एन। तो ये रही आपकी नेमिंग। देख लो, देख लो, प्यार से देख लो, आराम से कर लो, शांति से देखते जाओ। 3 इथाइल 5 1 मिथाइल 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आई? देखते रहना, सेट है। आगे बढ़े, एक और लेके आया हूं, ये आपका होमवर्क दे रहा हूं, इसे आपको घर पे करना है। स्लाइड में इसका आंसर मिल जाएगा आपको बेझिझक, ठीक है। तो ये आंसर यहां दिखा रहा हूं, बट आपको अभी घर पे करना है। यस, अगर आपके पास 2 आपकी ब्रांचिंग है, वो दोनों ही ब्रांचिंग आपकी क्या आ जाए, सेम आ जाए, एक जैसी दिखे, तब आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे नंबरिंग करोगे, कैसे नेमिंग करोगे? तब वहां पे एक चीज आएगी, आप कैसे बताओगे? बिस, तो आप इसमें ये चीज का यूज करोगे, बिस, ट्रिस, टेट्रागिस, पेंटागिस एक्सेट्रा, मतलब सिमिलर ब्रांचेस आ जाए, तब आप कैसे केसेस में आ जाओगे, फंस जाओगे, तब वहां पे ये सारी टर्म यूज होंगी। क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा भी यूज करोगे। देखो, आपकी मेन चेन तो आप सिलेक्ट कर लोगे, ये आपकी मेन चेन है, एक मिनट, ये आपकी मेन चेन है, ठीक है। और इसके अंदर भी मेन चेन ये होगी, और इसके अंदर भी मेन चेन आपकी ये होगी। अब बात आती है, इसका नाम करने चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक मामला सेट है। 5 पे ही 1 2 3, ठीक है, और 1 पे 2 मिथाइल है, तो मैं ये बोलूंगा ना, इसके अगर नेमिंग करने चलूंगा तो डब्बे के अंदर होगी 1, कौन सी पोजीशन पे? 5 पे 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है। और पूरे कार्बन में कितनी चेन है? मतलब जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है वो भी ब्रांच के अंदर 3 है, तो प्रोपाइल। और सेम नेमिंग आपकी कौन होगी? ऊपर वाले की होगी। तो आप देखोगे इसकी भी नेमिंग सेम है, इसकी भी नेमिंग सेम है, तो क्या डाई यूज करूं? डाई तो अंदर यूज हो चुका है, तो अजीबोगरीब नेम हो जाएगी। तो जब ऐसे केस में फंस जाओ तो बिस, ट्रिस, टेट्रा किसको यूज करोगे? 2 है तो बिस, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा यूज हो चुका है। तब उसके केस में 2 आ जाए तो बिस यूज करोगे, 3 आ जाए ट्रिस, 4 आ जाए टेट्रागिस। समझ आ गया? तो कर दो अब इसकी नेमिंग। तो आपको क्या करना है पड़ेगा,
ब्रांचिंग की नेमिंग करनी है, 5वें पोजीशन पे 2 ब्रांचिंग, ये और ये दोनों सेम है, एक साथ लिखना है और दोनों को क्या लिख देंगे 20। अब डब्बा पैक करने के बाद दिखा दो 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, प्रोपाइल, ये होगी इन दोनों की नेमिंग खत्म, लिख दिया। और फिर बाद में आपके मेन चेन में कितने कार्बन है, 10 है, तो डेक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये लिखिए इसकी नेमिंग। तो ऐसे आप जज करोगे कैसे आपको नंबरिंग नेमिंग करनी है। तो इस सारे केस आपको अधिकतम मैंने यहाँ पे सैचुरेशन में कंप्लीट कर दिया है और ऐसी कंडीशन अब आपकी नहीं रहेगी जो आप फील कर पा रहे होंगे कि इस प्रकार से आप अब फंसोगे नहीं जो इस बेचारा यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। तो अधिकतम मैंने सारे केसेस खत्म कर दिए हैं, सैचुरेटेड कार्बन में अधिकतम हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम अनसैचुरेटेड कार्बन की नेमिंग को समझेंगे। एंड लास्टली थैंक यू फॉर योर टाइम एंड मेहनत करते रहो, चीज़ों को फॉलो करते रहो, जो क्वेश्चन कराए उनको रिवाइज करते रहो, सारे कंसेप्ट आपके इजीली धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और आपने देखा यार बड़े बड़े नेमिंग भी आपने कर लिए, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात